वर्ग नवम के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार। कल हम लोग प्रथम पाठ का अध्ययन समाप्त कर चुके हैं। आप लोगों को जो प्रश्न दिया गया था, गृह कार्य दिया गया था, उसे पूर्ण रूप से कर लेंगे। सबसे पहले आप पाठ्य पुस्तक में जो अध्याय आज पढ़ाया जा रहा है, पाठ 2 स्वर्णकारकः, उसको आप अपने सामने खोल लें। उसके बाद अध्ययन करें, बहुत सुविधा होगी समझने में। आज हम यह चैप्टर पाठ 2 स्वर्णकारकः प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम पाठ परिचय के रूप में कुछ हम अध्ययन कर लें। स्वर्णकारकः शीर्षक पाठ प्रसिद्ध प्रकांड विद्वान जो पद्मशास्त्री द्वारा रचित विश्वकथा शतकम नामक कथा संग्रह से संकलित है, अर्थात लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाएं संग्रहित है। यह बर्मा देश, जो हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ की एक श्रेष्ठ कथाओं में से एक है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम, हानिकारक प्रभाव के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। देखेंगे, पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। प्राचीन समय में, प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। तस्याश्चै का दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। उसकी एक बहुत ही विनम्र और सुंदर एक पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुला निक्षिप्य पुत्री मां दीदेश। एक बार उसकी माता ने थाली में चावल रखकर अपनी पुत्री को आदेश दिया, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षा। सूर्य की रोशनी में तपते हुए इन चावल के दानों को पक्षियों से रक्षा करो। उस माता ने अपने पुत्री को आदेश दिया। किंचित कालादनंतरम एको विचित्रकारकः समुद्य तामुपाजगाम। कुछ समय के बाद, किंचित कालादनंतरम का मतलब हुआ कि कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़ते हुए वहां पहुंचा, आ गया। नैतादृशः स्वर्ण पक्ष
पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वं दृष्टः। सोने के पंख वाला तथा उसका चोंच जो था चांदी का था, ऐसा पक्षी उसने पहले कभी नहीं देखा था। तंडुलान खादंतं हसंतं च विलोक्य बालिका रोदितु मारब्धा। उसने चावल के दानों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर वह लड़की रोने लगी। उस कौवे को चावल के दानों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर वह लड़की रोने लगी। तं निवारयन्ती सा प्रार्थ्यत। उसे रोकने के लिए उसने प्रार्थना किया। इससे कौवा से, विचित्र पक्षी कौवा से। तंडुलान मां भक्ष्य। तंडुलों को अर्थात चावल के दानों को नहीं खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मेरी माँ जो है बहुत गरीब है, बहुत निर्धन है। स्वर्ण पक्षः काकः पूर्वाच मां शुचः। सोने के पंख वाला वह कौवा बोला कि मत दुखी हो, दुखी मत हो। उस बालिका को समझाते हुए वह विचित्र कौवा सोने, जिसका पंख सोने का था, उसने उस बालिका को समझाया कि दुखी मत हो। सूर्योदया प्राग क्रामाद बहि पीपल वृक्ष मनु तुया गंतव्यम। तुम सूर्योदय से पहले, सूर्योदयात प्राग, प्राग ने पहले, सूर्योदय से पहले ग्रामाद बही, गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे आना। अहं तुभ्यं तंडुल मूल्यं दास्यामि। मैं तुम्हें चावल के दानों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेवे। हर्षित होते हुए उस बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात् पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता। कहने के तात्पर्य है वह सूर्योदय से पहले ही वहां पहुंच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा चाश्चर्य चकिता संजाता यतत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। वृक्ष के ऊपर देखकर वह चौंक गई वह बालिका, क्यों वहां एक सोने का महल है। यदा काकः सयित्वा प्रबुद्ध अस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितं हं हो बाले। यदा काकः सयित्वा, सयित्वा माने होगा सोकर। जब कौवा सोकर जागा, जब कौवा जो है सोकर जागा तो उसने सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिका तुम आ गई। त्वमागता तिष्ठ अहं त्वत्कृते सोपान वतारयामि। अहं त्वम
तिष्ठा, तुम आ गई, ठहरो, तिष्ठा बने ठहरो, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए, सोपान माने सीढ़ी होता है, अवतार्यामि, अवतार्यामि उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तत्कथया स्वर्णमयं रजतमयूतं ताम्रमयं वा। तब उस कवि ने कहा कि बताओ, सोने की, चांदी की, रजतमयी, रजतमयूत माने चांदी की, ताम्रमय माने या तांबे की, कौन सी सीढ़ी उतारूं? तब कन्या प्रावोचत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहितास्मि, मैं गरीब माता की बेटी हूँ। दुहिता माने बेटी होता, अस्मि माने हूँ। ताम्र सोपान, सोपानी नैव आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगा, मुझे सोने और चांदी की सीढ़ी नहीं चाहिए। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवन मासाद, किंतु वह सोने की सीढ़ी से महल में पहुंची। आज हम लोगों ने 3 पैराग्राफ का उच्चारण और भावार्थ का अध्ययन किया। आप इसका शब्दार्थ निश्चित रूप से याद कर लेंगे, गृह कार्य के रूप में पढ़ने का, उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे। आज का यह गृह कार्य हुआ और बढ़िया ढंग से, तन्मयता से आप इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।